अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम देखेंगे जमात हफ्तुम पेपर समाजी उलूम मिकात अव्वल। जवाब देखेंगे हम। सवाल नंबर 1 है, नाम बताइए। गोंडोन की रानी जो है रानी दुर्गावती, उदय सिंह का बेटा राणा प्रताप, मुगलिया हुकूमत का बानी बाबर, बहमनी सल्तनत का पहला सुल्तान हसन गंगू, गुरु गोविंद सिंह की कायम करदा जमात खालसा जमात। सवाल नंबर 2 देखेंगे, जदौल मुकम्मल कीजिए। भक्ति तहरीक। अब इनके मुबल्लिग हैं महाकवि सूरदास मनमत स्वामी और किताब है सुरसागर रामचरितमानस। महानुभाव फ़िरका, मुबल्लिग हैं चक्रधर स्वामी, किताब लीला चरित्र। सिख मजहब, मुबल्लिग हैं गुरु नानक, किताब गुरु ग्रंथ साहब। सवाल नंबर 2 देखेंगे, मालूमात लिखिए। संत नामदेव। संत नामदेव वारकरी फ़िरके के अहम संत थे। वो एक आला मुंतज़िम थे और उम्दगी से कीर्तन गाते थे। कीर्तन के रंग में डूबकर नाचें, सारी दुनिया में इल्म के दीप जलाएं, ये इनका अहद था। वो अपने नज़रियात की तबलीग करते हुए पंजाब तक जा पहुँचे। 2 नंबर है, वीर माता जीजाबाई। जीजाबाई ज़िला बुल्डाना के सिंधखेड़ राजा के मुअज़्ज़िज़ सरदार लखोजी जादव की बेटी थीं। इन्हें बचपन ही से मुख्तलिफ उलूम के साथ फ़ौजी तालीम भी दी गई। स्वराज्य के कायम करने के लिए उन्होंने हमेशा शिवाजी महाराज की रहनुमाई की। वो अवामी मामलात में फ़ैसला देने के काम में भी किया करती थीं। सवाल नंबर 3 देखेंगे। जवाब लिखिए। शाहजी को स्वराज्य के तसव्वुर का बानी कहते हैं। शाहजी राजा अजीम सियासतदान और बुलंद हौसला थे। जुनूबी भारत में बड़ा इलाका फ़तह करने की वजह से इनका असर पाया जाता था। इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि गैरों की हुक्मरानी ख़त्म करके स्वराज्य कायम किया जाए। इसलिए इन्होंने शिवाजी महाराज को हुक्मरान बनाने के लिए उम्दा तालीम का इंतज़ाम किया था। अगला सवाल देखेंगे, महमूद गामा ने कौन सी इस्लाहात की। जवाब देखेंगे। बहमनी हुकूमत का वज़ीर और बेहतरीन मुंतज़म महमूद गामा ने सुल्तनत में कई इस्लाहात किए। वो ये हैं, सल्तनत को माशी तौर पर खुशहाल बनाना, ज़मीन के महसूलात के इंतज़ाम में इस्लाह की, अरबी और फ़ारसी उलूम के लिए मदारिस भी कायम किए। अगला मज़मून देखेंगे, शहरियत। शहरियत के जो है सवालात, किस मुल्क का दस्तूर मुकम्मल तौर पर तहरीरी शक्ल में नहीं है। तो जवाब होगा बरतानिया। दस्तूर साज मजलिस के सदर कौन थे। इसका जवाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वजाहत कीजिए। दस्तूरी तरमीमात मुल्क के कामकाज से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर दस्तूर में शामिल किए गए। इन मुख्तलिफ़ उमूर को दस्तूरी मौज़ूआत भी कहते हैं। इन मंदरजात के मुताबिक मुल्क का हुकूमती कामकाज चलाया जाता है। 2 नंबर, यौम दस्तूर। मसूदा कमेटी के तैयार करदा दस्तूर को 26 नवंबर 1949 को दस्तूर साज मजलिस ने मंजूर किया। इसी दिन को यौम दस्तूर कहा जाता है। सवाल नंबर 3, गैर मजहबी मुल्क में कौन से कवानीन होते हैं। जवाब देखें। तमाम मज़हब को यकसा माना जाता है। किसी एक मज़हब को मुल्क का सरकारी मज़हब नहीं माना जाता। अवाम को अपनी पसंद के मज़हब पर अमल पैरा होने की इजाज़त होती है। अगला मज़मून जो है जुग्राफिया। जदौल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर देखिए तफसील चाँद गहन और सूरज गहन के ताल्लुक़ से। कमरी दिन चाँद गहन में होगा पूनम और सूरज गहन अमावस।
हालत चाँद, ज़मीन, सूरज, और सूरज गहन में ज़मीन, चाँद और सूरज। गहन की किस्में चाँद गहन की 2 कामिल और जुज़वी, सूरज गहन की कामिल, जुज़वी और कंगननुमा। कामिल गहन का ज़्यादा से ज़्यादा अरसा चाँद गहन का होता है 107 मिनट, सूरज गहन का 7 मिनट 20 सेकंड। अगला सवाल, खानापुरी कीजिए। बुलंदी पर हवा हल्की हो जाती है। हवा के दबाव को मिली बार में जाहिर किया जाता है। ज़मीन पर हवा का दबाव गैर मसावी होता है। वजूहात देखेंगे। हवा का दबाव बुलंदी के लिहाज से कम होता जाता है। वजह देखिए, हवा में गिर्द गुबार, आबी बुखारात, कशिफ हवा वगैरह अज्जा होते हैं। जैसे जैसे बुलंदी पर जाएं वैसे वैसे हवा के इन अज्जा का तनासुब कम होता जाता है। इसलिए जैसे जैसे बुलंदी पर बढ़ती जाती है वैसे वैसे हवा हल्की होती जाती है। इस वजह से हवा का दबाव भी कम होता जाता है। अगला सवाल, मद्दो जज़र वाले मुकाम के ठीक मुखालिफ तुलुल बलद पर भी मद्दो जज़र आते हैं। वजह देखें, जब किसी तुलुल बलद का मखसूस मुकाम चाँद के सामने आता है, इस वक्त इस जगह चाँद की सकली क़ुव्वत का असर मरकज़ गुज़ीर क़ुव्वत के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इसलिए चाँद की जानिब पानी खींचा जाता है। इस तरह जज़र के मुकाम के ठीक मुखालिफ तुलुल बलद पर भी जज़र आते हैं। फ़र्क देखेंगे। समंदरी पानी के सतह में होने वाला इजाफा यानी मद। जज़र, समंदरी पानी की सतह में होने वाली कमी यानी जज़र। दूसरा, मद के वक्त समंदर का पानी साहिल के करीब आ जाता है और जज़र में जज़र के वक्त समंदर का पानी साहिल से दूर जाता है। मौजें और सुनामी मौजों में फ़र्क। मौजें देखें, हवा के ज़रिए मिलने वाली क़ुव्वत से समंदर के पानी में हरकत होने से मौजें पैदा होती है, और सुनामी समंदरी फर्श के नीचे ज़लज़ला आने से, आतिशफ़िशा फटने से सुनामी मौजें पैदा होती हैं। मौजें तबाह कुन नहीं होती और सुनामी मौजें तबाह कुन होती हैं। इस तरह ये जो पर्चा ये पर ख़त्म होता है।